हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज यमुना नदी तंत्र को विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, यमुना नदी तंत्र। तो यमुना नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, यमुना नदी की कुल लंबाई क्या है, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये सभी के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से समझिए, ये यमुना नदी है। कौन सी नदी? यमुना। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित एक उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला में एक बंदरपुछ श्रेणी है। कौन सा श्रेणी? बंदरपुछ श्रेणी। बंदरपुछ श्रेणी में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के बंदरपुछ श्रेणी में स्थित ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। और गंगा नदी में इलाहाबाद के पास क्या होती है? मिल जाती है। क्लियर है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये आगे बढ़ती है तो ये प्रवेश करती है हरियाणा राज्य में, उत्तराखंड से हरियाणा में। तो इसके किनारे पानीपत शहर है, इसके बाद सोनीपत शहर है और बागपत शहर है। क्लियर हुआ? तो पानीपत, सोनीपत और बागपत, ये तीनों यमुना नदी के किनारे शहर हरियाणा में। ठीक है। आगे जब बढ़ती है तो इधर से टोंस नदी आकर मिलती है यमुना नदी में। कौन सी नदी? टोंस नदी। तो टोंस नदी आकर मिल रही है किस नदी में? यमुना नदी में। किस ओर से मिल रही है? तो इधर लेफ्ट से आकर मिल रही है। इसके बाद कौन सी एक और नदी आके मिलती है? तो हिंडन नदी। तो टोंस नदी और हिंडन नदी दोनों सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, सहायक नदी क्या है? तो ऐसे मान लेते हैं ये यमुना नदी बह रही है और यमुना में एक टोंस नदी आके मिली। तो जो नदी आके मिल रही है मुख्य नदी में, इस नदी को कहा जाता है सहायक नदी। तो टोंस सहायक नदी है किसकी? यमुना नदी का। हिंडन नदी आके मिल रही है यमुना नदी में, तो हिंडन सहायक है किस नदी का? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर हुआ? तो आगे चलकर यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर है। कौन सा शहर? दिल्ली। इसके बाद मथुरा शहर और आगरा। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से बसा प्रमुख शहर है? तो ध्यान दीजिए, यहां पर पानीपत, सोनीपत, बागपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, बांदा और इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। जो प्रयागराज है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ही स्थित है। क्लियर है? यानी इधर से गंगा, यमुना और इसके धरातल के नीचे जो प्रवाहित हो रही है, ऐसे बताया गया है, सरस्वती। तो तीनों के संगम पर कौन सा शहर है? तो इलाहाबाद। क्लियर हुआ? तो बताइए, यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? तो सोनीपत, बागपत और इसके बाद पानीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, इटावा और बांदा। ये सभी जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी की सबसे जो लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी लंबी सबसे सहायक नदी है? तो चंबल नदी। ये भी याद रखिएगा, कौन सी नदी? चंबल। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। देखिए, ये चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल नदी निकलती कहां से है? तो समझिए, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल वो मध्य प्रदेश के जनापांव पहाड़ी यानी विंध्याचल पर्वत का एक पहाड़ी है, जनापांव पहाड़ी से निकलती है। उसके पास एक जिला है
एमपी मध्य प्रदेश में महू, तो महू जिला में जना पांव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। क्लियर है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू जिला में जना पांव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी महू के आसपास, ठीक है ना, छिपरा नदी जो मिल जाती है चंबल नदी में, तो बहती है। राजस्थान, राजस्थान में कोटा, यानी कोटा जो शहर है राजस्थान, और ये सवाई माधोपुर, राजस्थान में सवाई माधोपुर और धौलपुर, तो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये सभी राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है और ये चंबल नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। ठीक है, तो चंबल नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कहा जाए तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में? राजस्थान में। क्लियर हो गया? और चंबल नदी की कुल लंबाई कहा जाए कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 1024 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? चंबल नदी की कुल लंबाई। तो चंबल नदी की कुल लंबाई 1024 किलोमीटर। चंबल नदी किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर है? सहायक नदी यानी चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो छिपरा नदी सहायक नदी है, बनास नदी है, पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा छिपरा नदी जो सहायक है, किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी का। ठीक है, बनास नदी चंबल नदी का, पार्वती नदी चंबल नदी का, काली सिंध नदी चंबल नदी का। ठीक है, तो चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? छिपरा नदी, बनास नदी, काली सिंध नदी और पार्वती, ये सभी नदियां किसकी सहायक है? चंबल नदी का। क्लियर हुआ? और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी। क्लियर हो गया? अब यहां से समझिए, देखिए यहां पर एक पहाड़ी है, जना पांव की पहाड़ी, यानी विंध्याचल पर्वत का एक पहाड़ी है जना पांव की पहाड़ी। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के महू जिले। यहां से निकलती है चंबल नदी निकल रही है, और चंबल नदी में जो नदी मिलती है इसका नाम है छिपरा नदी। कौन सी नदी? छिपरा नदी। छिपरा नदी बह रही है और ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। छिपरा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर है। कौन सा शहर? उज्जैन शहर। किस नदी के किनारे? छिपरा नदी के किनारे उज्जैन शहर। आगे जाती है चंबल नदी, राजस्थान में बहती है, तो बहती हुई फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 1024 किलोमीटर। 10 कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर। चंबल नदी में इधर से पार्वती नदी आके मिलती है, फिर काली सिंध नदी आके मिलती है। पार्वती नदी, काली सिंध नदी और राजस्थान अरावली पर्वत के पूर्वी ढलानों से निकलती है बनास नदी, तो बनास नदी आकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो बताइए चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो छिपरा नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और बनास नदी। ठीक है, ये चारों नदियां प्रमुख रूप से किसकी सहायक है? तो चंबल नदी की सहायक है, और चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर हो गया? चंबल नदी के बाद एक और नदी आके मिलती है यमुना नदी में सहायक नदी के रूप में, जिसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलती है, इसको भी समझ लीजिए। बेतवा नदी, कौन सी नदी? बेतवा नदी। अब इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के कौन सा? रायसेन जिला के कुम्हारा गांव से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के कुम्हारा गांव से निकलती है और जाकर
हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। देखिए, यहां से निकल रही है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के कुम्हारा गांव के आसपास से निकलती है और ये डायरेक्ट जाती है और ये हमीरपुर, यहां पे एक शहर है हमीरपुर, हमीरपुर के निकट यानी यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और बेतवा नदी के किनारे सांची शहर है और विदिशा शहर है। कौन सा शहर? सांची और विदिशा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी कितने बार पूछा गया है कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है। तो बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा। ठीक है ना, सांची और कौन? विदिशा शहर। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यह भी कितने एग्जाम में पूछा गया है। बेतवा यमुना की सहायक है और बेतवा नदी की सहायक नदी कौन है? बीना नदी। कौन सी नदी? बीना नदी सहायक नदी है। किसकी सहायक? बेतवा नदी की। ठीक है ना, इसको भी यहां समझ लीजिए। देखिए, ये बेतवा नदी बह रही है और इसी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बीना नदी। कौन सी नदी? बीना नदी। तो बीना नदी किसकी सहायक है? बेतवा नदी की सहायक है। और बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। और यमुना नदी किसकी सहायक है? तो गंगा नदी की सहायक है। क्लियर हो गया? यह भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बेतवा नदी मुहाना कहां बनाती है, यानी बेतवा नदी कहां जाकर गिरती है? तो यमुना नदी में हमीरपुर के पास, यानी हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। क्लियर है? बेतवा नदी की कुल लंबाई कहा जाए कितना है? तो बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। 500 कितना? 90 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? तो बेतवा नदी की लंबाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बेतवा नदी कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के कुम्हरारा गांव से निकल रही है और ये निकलती है और ये डायरेक्ट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसके किनारे सांची और विदिशा शहर स्थित है। बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। और बेतवा नदी भारत का एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी बहती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। यह भी याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई तो 590 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 590 किलोमीटर। तो चंबल नदी, बेतवा नदी, आगे चलकर केन नदी मिलती है किसमें? यमुना नदी में। तो केन नदी ये विंध्याचल पर्वत में एक पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? केन नदी। तो केन नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी, यानी मध्य प्रदेश के एरिया में। ऐसे कैमूर का विस्तार बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश और हल्का सा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कैमूर की जो पहाड़ी है यहां से निकलती है, जो कौन सी जिला? कटनी जिला। मध्य प्रदेश के कटनी जिला के जो पास कैमूर की पहाड़ी है वहां से निकलती है केन नदी और जाकर बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी की कुल लंबाई तो 427 किलोमीटर। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर। और केन नदी विश्व प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां सजर पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर? सजर, यानी एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर है वो पाया जाता है। ये भी देख लीजिए किस प्रकार का पत्थर? सजर पत्थर। आप देखे होंगे इस प्रकार का पत्थर। ठीक है, इस प्रकार के पत्थर किस नदी में पाया जाता है? तो सजर पत्थर है ये। कौन सा पत्थर? सजर पत्थर। और ये विश्व प्रसिद्ध पत्थर है जो केन नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि सजर पत्थर निम्न में से किस नदी की विशेषता है या उस नदी में पाई जाती है? तो केन नदी में पाई जाती है। कौन सी पत्थर? सजर पत्थर पाई जाती है। क्लियर हुआ? आगे अब देखिए कि जो केन नदी है, केन नदी अपना मुहाना कहां बनाती है? तो केन नदी अपना मुहाना यमुना नदी में बनाती है। कहां? बांदा के पास। ठीक है, यानी बांदा के पास यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है।
क्लियर है? कौन सी नदी? केन नदी। तो देखिए ये जो केन नदी है, ये केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिला यानी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और ये डायरेक्ट यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। और यहाँ पे एक शहर है बांदा, तो बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो बताइए यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है वे है टोंस नदी, ध्यान दीजिएगा, टोंस नदी, हिंडन नदी, इधर से आ गया चंबल नदी, बेतवा, इसके बाद सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये सभी नदियां किसकी सहायक है? तो यमुना नदी की सहायक है। ठीक है, चंबल से एक और प्रश्न बनता है कि चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध है? तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, चंबल की डाकुओं के लिए भी प्रसिद्ध है और घड़ियाल के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिएगा, चंबल का जो बीहड़ है वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, फूलन देवी वगैरह का नाम सुने होंगे, उस पर एक मूवी भी बना हुआ है, पान सिंह तोमर, आप देखे वो होंगे, पान सिंह तोमर, इमरान खान का। ठीक है, तो चंबल की बीहड़, ये क्षेत्र यानी चंबल नदी के किनारे बहुत बड़ा बीहड़ क्षेत्र है, ये भी आप देखिए यहां। ठीक है, मैप में बता देते हैं। देखिए चंबल का ये बीहड़ क्षेत्र है, कौन सा? चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, इसी में डाकुओं का निवास स्थान पाया जाता है। ठीक है ना, अभी भी कुछ ऐसी डाकुओं का प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, चंबल नदी में क्या पाया जाता है? तो घड़ियाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मगरमच्छ की प्रजाति के ही प्रकार है, जिसका यानी जो इसका जो मुख है, ठीक है ना, वो हल्का सा लंबा पाया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार का। ठीक है, तो घड़ियाल किस नदी में? चंबल नदी में। चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध है? डाकुओं के लिए चंबल नदी और उसके आसपास का बीहड़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, और सज्जर पत्थर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सज्जर पत्थर के नदी में पाई जाती है, जो अंगूठी या फिर अनेक प्रकार के एक धार्मिक मान्यता के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता है, इसलिए सज्जर पत्थर प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो यमुना नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको बता चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के कौन सा? तो बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी की जो कुल लंबाई है, यमुना नदी की जो कुल लंबाई, यमुना नदी की कुल लंबाई वो है 1376 किलोमीटर। कितना? 1376। यमुना नदी का महत्वपूर्ण फैक्ट को भी समझ लीजिए। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। और गंगा नदी की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? यानी सबसे पश्चिम में बहने वाली कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, यह भी याद रखिएगा। और यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, यह भी महत्वपूर्ण है। यानी भारत में जितने भी सहायक नदियां हैं, ये सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। किसकी लंबी सहायक नदी है? गंगा। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। और भारत में जितनी भी सहायक नदी बह रही है, उन सभी में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। ये भी याद रखिएगा। यमुना नदी कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तराखंड में बहती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी कहां? दिल्ली में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश दिल्ली में बहती है कौन सी नदी? तो यमुना नदी। यमुना नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 1376 किलोमीटर है। 1300 कितना? 76 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? तो यमुना नदी की लंबाई है। क्लियर हो गया? यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? ये भी कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो अपवाह क्षेत्र 3,60,000
हजार वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, यानी अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र है क्या, ये भी समझ लीजिए कि अपवाह क्षेत्र क्या है। तो देखिए यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है, छिपरा है, ठीक है, बेतवा है, केन है, ठीक है, और यानी चंबल का भी छिपरा है, पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। तो ये पूरा जितना भी ये क्षेत्र है ये यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अपवाह क्षेत्र। तो कितने वर्ग किलोमीटर, 3,60,000 वर्ग किलोमीटर से विस्तार ज्यादा है, किसका, यमुना नदी का विस्तार है, ठीक है, यानी अपवाह क्षेत्र है। क्लियर हो गया। इसके बाद और देखिए शहर, यानी यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो यमुना नदी के किनारे पानीपत है, सोनीपत है, बागपत है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, बांदा है। क्लियर है। ये सभी शहर किस नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन, सोनीपत, पानीपत, बागपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये सब यमुना नदी के किनारे है। नहर निकलती है, अब ये भी समझ लीजिए यमुना नदी से प्रमुख 2 नहर निकलती है, एक पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, यानी पश्चिम की ओर, और एक पूर्वी यमुना नहर पूरब की ओर निकलती है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यमुना नदी से इधर निकल रही है एक नहर, और इस नहर का नाम है पश्चिमी, अब पूर्वी यमुना नहर, और इधर जो निकलती है इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। तो यमुना नदी से 2 नहर निकल रही है प्रमुख रूप से, एक है पूर्वी यमुना नहर ये, और इधर है पश्चिमी यमुना नहर, यानी पानीपत के ऊपर, यानी उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यमुना नदी को विस्तार से बता दिए हैं, क्लियर है। इसको रिवीजन कीजिए, बार बार सुनिए, ठीक है, माइंड में बैठ जाएगा। तो आज यहीं तक, थैंक यू।